अशोक यादव जी, क्या स्थिति है, किसकी गर्मी उतरेगी और किसको गर्मी चढ़ेगी? क्योंकि सियासत में जीत गए तो गर्मी चढ़ गई और हार गए तो उतर गई। क्या फिर तो कंबल ओढ़ो, घर बैठो चुप। अशोक जी नहीं जी देखिए भाई, एक जी। दोहा है, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन बहिबान। समय बलवान होता है। यही समय था 12 मार्च 2007 का। स्थान था लोकसभा, और व्यक्ति थे जो आज गर्मी के लिए उतारने के लिए जाने जाते। और किसकी गर्मी उतरी थी 12 मार्च 2007 के दिन? पूरा देश ने देखा। देखिए, समय के साथ साथ गर्मी चढ़ती है, गर्मी उतरती है, और जनता इतनी बड़ी बलवान होती है अमिताभ भाई कि सबकी गर्मी उतार देती है। आज जिनके ऊपर गर्मी का इतना बोलबाला है, उनकी गर्मी 4 जून को उतर जाएगी, और शिमला जैसा माहौल वहां पे होगा भाजपा मुख्यालय में, पूरा देश देखेगा। ठीक है। और अगर इतना गर्मी उतारने का शौक है माननीय मोदी जी और योगी जी को, तो कुछ नाम मैं बता दे रहा हूं, उनकी गर्मी भी उतार देते। जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, और तमाम ऐसे जाति विशेष के माफिया जिनको संरक्षण मिला हुआ सरकार का, उनकी गर्मी जरा ठंडा कर देते अगर इतनी गर्मी उतारने का शौक है तो। क्योंकि उनको तो पोषित और पल्वित किया जा रहा है एक जाति विशेष के नाते। दूसरी बात, आज जनता आखिरी चरण के मतदान के दौर पे है, और जनता जान रही है कि उसको पेपर लीक से अगर निजात पानी है, महंगाई से निजात पानी है, अग्निपीड़ से निजात पानी है, तो उसको भाजपा की गर्मी को उतारना है। और जनता बखूबी 6 चरणों में गर्मी उतार चुकी है अमिताभ भाई, और 7वें चरण में इतना गर्मी उतार देगी कि बिल्कुल शिमला जैसा जो आप बात करें, शिमला जैसा माहौल भाजपा मुख्यालय में ठीक है। मैं एक बात कहूंगा कि जिसकी भी गर्मी उतरे, हौले हौले उतरे, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं बुखार एकदम उतर जाए तो भी मरीज की बचने की संभावना कम होती। वो कहते धीरे धीरे उतरे, 105 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 100, ऐसे उतरे। ऐसा नहीं कि 105 से सीधे 98 हो गया तो निकल ही लेगा आदमी। इसलिए गर्मी धीरे धीरे उतरे, मैं ऐसी कामना करूंगा। और एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि कुछ नाम अशोक यादव ने गिनाए, गंभीर बात कहता हूं। दशकों बाद ये ऐसा चुनाव है पूर्वांचल की जमीन पर जिसमें सीधे तौर पर माफिया नहीं है। दशकों बाद हमने पूर्वांचल को एक विद्यार्थी के नाते, एक पत्रकार के नाते बहुत नजदीक से देखा है मित्र। बाकी जगह तो आलू, तुरई, लौकी बोई जाती है, गेहूं, बाजरा, ज्वार। पूर्वांचल में बंदूक बोते थे खेत में और बम। अशोक यादव को याद होगा, वहां कम से कम इतनी तो शांति हुई। हमें मालूम है वो 4 नाम लेंगे, लेकिन 4 नाम उमेश पाल जैसा कारनामा करें और फिर मुंह चाट के घूमे तो हमें बताइए, तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। जो 4 नाम समाजवादी पार्टी हमेशा लेती है, मैं कह रहा हूं इसमें 4 और जोड़ लो, 8 कर लो। वो जैसा वो एक था ना, दृश्य देखा था, वो जैसे लड़की के विदा में सिक्के उछालते हैं, वैसे वो बम उछाल रहा था। कौन था? गुड्डू बवाली, बवाली क्या था, नहीं, अतीक कचेला। ऐसा कोई दूसरा करे जिनके नाम अशोक यादव ले रहे, तो हम उनके भी खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मुकदमा चल रहा है, मुकदमे में तारीख भी जाओ, बाकी शांति से बैठो। जेल और जेल से जमानत, जमानत से फिर जेल, फिर जमानत, फिर जेल, ये करिए तो ठीक है। खुली जिप्सी पे अशोक यादव जी 100-200 पुलिस वालों को पीछे बांध के, एक हाथ मूछ पर, एक हाथ एलएमजी पर रख के नहीं घूम सकते। अब आप ये जान लीजिए, खुली जिप्सी पर 10-20-50 पुलिस वालों को पीछे बांध के, ऐसे एक हाथ रख के, दोनों टांगे आगे करके एलएमजी लेके झंडे की तरह नहीं घूम सकते। ये अंतर आ गया पूर्वांचल में, बस यही अच्छा अंतर है। बाकी आपने 4 नाम लिए, मैं 14 और जोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं। सब पार्टियों के शांत कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये सूत्र वाक्य है, इसका स्वागत करना चाहिए।
जो शांति से रहे सो ठीक है। खैर, ऋचा राजपूत, मामला अब गर्मी पे आ गया है और प्रधानमंत्री जी ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, डबल मोहर मार दी। कहा भाई जब से हमारे योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश का माहौल भी बदल गया, मिजाज भी बदल गया, मौसम भी बदल गया। और उन्होंने कहा कि हमारे योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने के एक्सपर्ट हैं। तो गर्मी का मसला क्या है और किसकी गर्मी उतर रही है किसकी नहीं, इस पर तो आप जवाब देंगी। एक बात और भी है, केजरीवाल जी बड़ा सोच के ये चुटकुला लाए थे, सोच रहे थे शायद ये बिके क्या नावेद। उन्होंने 3-4 बार उचक के इसकी कोशिश की कि बिक जाए, धराशायी हो गया। जब प्रधानमंत्री मंच से माइक पर बोल रहे हैं तो उसके बाद फिर कोई चुटकुला बचता है क्या? केजरीवाल तारीख दे रहे थे योगी के हटने की। खैर, ऋचा राजपूत, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 4 जून को भाजपा का दफ्तर गाजीपुर में भी और लखनऊ में भी और दिल्ली में भी शिमला मसूरी बन जाएगा, इनकी गर्मी उतर जाएगी। क्या मसला है? बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए। मैंने अभी अपने साथी प्रवक्ताओं की सारी बातें सुनी। देखिए, एक लाइन है ना कि सठे साठे समाचरित, तो पूर्वांचल उसके लिए एकदम फिट बैठता है। मुझे पता नहीं लगता है कि लोग अपने इतिहास को कैसे भूल जाते हैं कि अगर हम MY समीकरण छोड़ दें तो मुलायम सिंह यादव जी का क्या अस्तित्व रहा है। इन्होंने पूर्वांचल के जिलों में जो अधिकतर माफिया थे वो सब सपा पोषित थे, ये सबको पता है। और इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या है, सपा ने पहले बसपा के साथ हाथ में हाथ मिलाकर कहते नहीं गद्दी की तरफ वो बढ़े। जब ये बोलते थे मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर उन्होंने बसपा को किस तरीके से तोड़ा और बसपा को तोड़ने के लिए ही इन गुंडों को पोषित किया गया। पूर्वांचल का इतिहास सबको पता है कि 2005 में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में AK-47 लेके घुमा करते थे, अगर कोई अधिकारी उसकी शिकायत करता था तो रातों रात हटा दिया जाता था। सबको पता है कि लखनऊ के जो मुख्यमंत्री आवास था उसके तार किस तरीके से सपा के गुंडों से जुड़े हुए थे, सीधे, बीच में कोई अधिकारी नहीं आता था। कृष्णनंद राय जी की हत्या जिसने करी है उसको आपने टिकट देके चुनाव लड़वाया है। केवल किस लिए हत्या किस लिए की गई, चोटी इसलिए काटी गई क्योंकि उन्होंने उनको चुनाव में हरवा दिया था। आप लोगों ने जो राजनीति की वो डर की राजनीति की और आपको ये पता था। आप केवल MY छोड़ दीजिए तो उसके अलावा जो भी जात आती है, चाहे लोधी मानिए, चाहे पटेल मानिए, निषाद मानिए, चाहे जयंत चौधरी जी के मानिए, चाहे राजभर जी के मानिए, इनमें से कौन सी जाति का इन्हें समर्थन मिला? कभी भी किसी जाति ने इनको पूर्ण समर्थन के साथ सरकार में आने नहीं दिया। अगर इनके माफियाओं की गर्मी शांत की तो ये बहुत बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम से नहीं करी है, उन्होंने इसको धीरे धीरे शांत किया है। जब शांत होना शुरू हो गई तब इन्होंने 2017 के चुनाव में बोला कि गर्मी शांत करना हम जानते हैं। अब बात आ गई है 2024 में, तो तारीफ क्यों ना हो भाई। जब गर्मी शांत है, शांति से बैठ के ये लोग सर्दी का आनंद ले रहे हैं तो योगी जी की तारीफ तो होगी। आज इनको बुरा लगता है। OBC PDA पे बात करने वाले कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल में जो आरक्षण खुलेआम जा रहा है, इस पे मुलायम सिंह या अखिलेश यादव जी की मौन चुप्पी है। इसका मतलब ये है कि ये हिंदू की OBC समाज की जातियों को अगर उनसे आरक्षण छीन के अल्पसंख्यक को दिया जा रहा है तो उसका मौन समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान ना करे अगर कभी इनकी सरकार बनेगी 10-15 साल के बाद तो ये OBC का आरक्षण लेके विशेष वर्ग को दे देंगे। तो ये जो गर्मी शांत कर रहे हैं वो शांत हो चुकी है। अब 4 जून को जो ओले और बारिश के संग बौछार होने वाली है उसका इंतजार करना है। ठीक है, मुझे लग रहा है सबको रूह अफ़ज़ा पीने की ज़रूरत है और रूह अफ़ज़ा ना मिले तो गन्ने का रस तो पियो ही कम से कम बर्फ़ डाल के, कुछ तो ठंडक आए। उमेश यादव जी, गर्मी के साथ साथ आपके नेता का इम्तिहान भी है नहीं? और जैसे डबल इंजन की सरकार है वैसे आपके नेता का डबल इम्तिहान है। घोसी में चुनाव भी इम्तिहान है और पूरे पूर्वांचल में भाजपा को आप कितना लाभ पहुंचा पाते हैं ये भी दबाव है, ये भी इम्तिहान है। आपका टाइम शुरू होता है अब। अभी आपकी किस्मत कि आपका इम्तिहान नौतपाम पड़ा जब टेम्परेचर सीधे 45-46 डिग्री जा रहा है। उमेश जी। आदरणीय अमिताभ जी, मैं पिछले 15 दिन से लगभग घोसी में था। आज ही पारिवारिक कारणों पर वापस आया हूँ, घर पहुंचा हूँ और मैंने वहां महसूस किया कि पूर्वांचल की सारी सीटों पर जो भी वहां पर NDA के लोकसभा प्रत्याशी है, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की बेहद डिमांड है। और इसके पीछे कारण है कि देखिए
ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। राजभर समाज का वोट कितना है, उनके समाज का वोट कितना, अलग विषय है। लेकिन उनका प्रत्येक वनवासी हो, भील हो, बिंद हो, केवट हो, निषाद हो, मल्ला हो, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनमें आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत जमीन पर उतर के काम किया है। तो पूर्वांचल की सारी सीटों पर वो एक बड़े प्रासंगिक नेता बन के उभरे हैं। और मैं वहां रह के लगातार उनको देख रहा था कि जी प्रत्येक एनडीए का प्रत्याशी उनको बुला रहा। तो निश्चित ही उनकी एक बड़ी भूमिका है पूर्वांचल के क्षेत्र में। रह गई घोसी की बात, तो आप विश्वास मानिए कि कल्पनाथ राय जी के बाद मैं वहां गया तो कल्पनाथ राय जी का एक बहुत बड़ा एक अपने आप में व्यक्तित्व वहां पर सुनने को मिला। मुझे लगता है कि वहां डॉक्टर अरविंद राजभर की जीत के बाद आदरणीय कल्पनाथ राय की धरती पर और विकास करने का काम अरविंद राजभर करेगा, और निश्चित ही वो 4 जून को चुनाव जीत के आ रहे, जो मैंने वहां पर रहकर महसूस किया। और निश्चित आप विश्वास मानिए, पूर्वांचल की धरती की लड़ाई हो, स्वयं भारतीय समाज पार्टी अथवा घोसी की धरती की लड़ाई हो, हम दोनों जीतों को एक बड़े रूप में दर्ज करें निश्चित। जी